मैं पहली बार एक ब्रा पैंटी की दुकान में गई थी। इससे पहले ये काम हमेशा मम्मी या दीदी करती थी। दुकान कॉलेज के पास थी और सिर्फ गर्ल्स अंडरगारमेंट्स के लिए थी। जैसे ही मैं अंदर गई, मेरी नज़र काउंटर पर खड़े एक लड़के पर पड़ी। उसे देखकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। उसने मुझसे पूछा, मैम आपको क्या चाहिए? मेरी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई थी। हिम्मत जुटाकर मैंने धीरे से कहा, ब्रा पैंटी। इसके बाद उसने साइज पूछा, लेकिन मैं पूरी तरह असहज महसूस कर रही थी। आखिरकार मैंने शर्माते हुए कहा। फिर उसने कब साइज पूछा। मैं कंफ्यूज थी क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था, तो बस कह दिया, पता नहीं। उसने फिर पूछा, ब्रा और पैंटी का साइज सेम है या पैंटी थोड़ी बड़ी दे दूं? मेरी झिझक और भी बढ़ गई। फिर भी धीरे से जवाब दिया, सेम। जब उसने कलर पूछा तो मैंने कहा, कोई भी। हालांकि दुकान में आने से पहले मैंने कई रंगों के बारे में सोचा था, लेकिन वहां खड़े होकर सब भूल गई। फिर वह एक के बाद एक डिजाइनर और फैंसी ब्रा पैंटी निकालने लगा। हर बार कहता, मैम ये ले लीजिए, ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी। आपकी कॉलेज की लड़कियां भी यही लेती हैं। उसकी बातों से मैं और भी असहज हो गई। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, दिल धड़क रहा था और मैं बस जल्दी से वहां से निकलना चाहती थी। मैंने झटपट 2 सेट उठाए और पैकेट उसके हाथ में रख दिया ताकि जल्दी से बिल बन जाए। पैसे देकर मैं लगभग भागते हुए दुकान से बाहर निकल आई, जैसे वहां एक सेकंड और रुकना भी असंभव हो। उस दिन मैं बस यही सोचती रही कि बाकी लड़कियां या मेरी दीदी कैसे इतनी सहजता से ये सब खरीद लेती होंगी। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाई। बार बार वही दुकान, वही माहौल और वो लड़का याद आ रहा था। क्या उसने मेरी झिझक भांप ली थी? क्या उसने मन ही मन मेरी हालत पर हंसी उड़ाई? सोचते सोचते मेरी आंखों में नींद आ गई। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो क्लास में अपनी बेस्ट फ्रेंड आयशा से बात की। हिचकिचाते हुए मैंने उसे कल के अनुभव के बारे में बताया। उसने मेरी पूरी बात सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, तू तो ऐसे बता रही है जैसे कोई क्राइम कर दिया हो। मैंने झिम्पते हुए कहा, यार बहुत अजीब लग रहा था। वो लड़का, उसके सामने साइज बताना, कलर बताना, बहुत अनकम। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, ये सब नॉर्मल है बेवकूफ। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब बार बार करने लगो तो ऐसी शर्म खत्म हो जाती है। मैंने धीरे से कहा, पर लड़कियों की दुकान में लड़का क्यों था? कोई लड़की होती तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करती। तो आयशा ने कंधे उचका दिए। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी तो लड़के होते हैं। वे बस अपना काम कर रहे होते हैं। वैसे भी वे दिन भर यही चीजें बेचते हैं। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती। मैंने उसकी बात पर सोचा। शायद वह सही कह रही थी। ये सिर्फ मेरे दिमाग में ही था कि मुझे अजीब लगना चाहिए। पर फिर भी उस लड़के की आंखों में मुझे कुछ अजीब सा लगा था। क्या वाकई ये सिर्फ मेरा वहम? उस लड़के की आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वह सिर्फ सेल्समैन नहीं, कुछ और भी था। 2-3 दिन तक मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी बेचैनी बढ़ गई। कॉलेज से लौटते वक्त जब मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी, तो अचानक मेरी नज़र सामने वाली दुकान पर पड़ी। वही अंडरगारमेंट्स की दुकान और वही लड़का। पर इस बार कुछ अलग था। वह दुकान के अंदर नहीं, बाहर खड़ा था और वह मुझे ही देख रहा था। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या कुछ और? मैंने नजरें फेर लीं और बस का इंतजार करने लगी, लेकिन मेरा मन बार बार उसी तरफ जा रहा था। जैसे ही मेरी बस आई, मैं जल्दी से अंदर चढ़ गई और पीछे मुड़कर देखा। वह अब भी मुझे ही देख रहा था। अब ये सिर्फ एक संयोग नहीं लग रहा था। क्या वह मेरा पीछा कर रहा था या फिर मैं ही ज्यादा सोच रही थी? घर पहुंचकर मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सिर्फ मेरी कल्पना थी। लेकिन अगले दिन जब कॉलेज में आयशा से इस बारे में बात की, तो उसने चौंकाने वाली बात कही। तू मानेगी नहीं, पर जब मैंने भी उस दुकान से ब्रा खरीदी थी नन, तो मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था। क्या? मेरी आंखें चौड़ी हो गई। हाँ, वह अजीब तरह से घूरता है, जैसे हमारी बॉडी स्कैन कर रहा हो। अब तो मेरे अंदर का डर और भी बढ़ गया। भाग। आयशा की बात सुनकर मेरे अंदर हलचल मच गई। मतलब तू कह रही है कि उसने तुझे भी ऐसे ही घूरा था? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, और सिर्फ मुझे ही नहीं, आयशा ने इधर उधर देखते हुए कहा, जैसे कोई सुन न ले। हमारी क्लास की 2 लड़कियों ने भी यही कहा था। वे भी वहां से कुछ खरीदने गई थीं और उन्हें भी अजीब फील हुआ था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब वाकई कुछ संदिग्ध था या सिर्फ हमारा भ्रम।
पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी चिंता को डर में बदल दिया। वह मेरे घर के पास दिखा। उस दिन मैं बाजार गई थी। कॉलेज से निकलकर सीधे घर जाने का मन नहीं था, तो सोचा थोड़ा इधर उधर घूम लूं। जब मैं गली के अंदर मुड़ी तो अचानक एक परछाई सी दिखी। वही दुकान वाला। वह कुछ दूर खड़ा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे ही देख रहा हो। मेरी धड़कन तेज हो गई। क्या यह महज इत्तेफाक था या वह सच में मेरा पीछा कर रहा था? मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। हो सकता है वह भी किसी काम से यहाँ आया हो, मैंने सोचा। पर जब मैंने तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू किया तो मेरी नजर फिर पड़ी। वह भी धीरे धीरे उसी दिशा में आ रहा था। अब तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से अपने घर की गली में घुसकर मुड़कर देखा। वह लड़का अब भी वहीं खड़ा था, सड़क के दूसरी तरफ। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह मेरा डर देख रहा था और उसे पसंद कर रहा था। मेरे दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगे। क्या वह सच में मेरा पीछा कर रहा था? अगर हाँ, तो क्यों? क्या ये सिर्फ एक सामान्य सेल्समैन था या इसके पीछे कोई और कहानी थी? अब ये सिर्फ एक अजीब एहसास नहीं रहा, ये एक डर बन गया था। क्या मैं ठीक से सो नहीं पाई? हर बार जब आंखें बंद करती तो वही लड़का सामने आ जाता। ठंडी, घूरती हुई आंखें, जो जैसे मेरे डर का मजा ले रही थी। सुबह होते ही मैंने सबसे पहले आयशा को कॉल किया। यार, मुझे पक्का यकीन है कि वो मेरा पीछा कर रहा था। मेरी आवाज कांप रही थी। आयशा कुछ सेकंड चुप रही, फिर गंभीर आवाज में बोली, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या? मैंने घबराकर पूछा। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि वह सच में पीछा कर रहा है या नहीं। हो सकता है ये सिर्फ इत्तेफाक हो। और अगर वो सच में पीछा कर रहा है, आयशा की आवाज में हल्की सख्ती थी, तो फिर हम पुलिस के पास जाएंगे। हमने तय किया कि अगले दिन हम दोनों उस दुकान के सामने से गुजरेंगी, लेकिन अलग अलग समय पर। अगर वह सच में संदिग्ध था, तो वह सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि आयशा को भी फॉलो करने की कोशिश करेगा। अगले दिन दोपहर में मैं कॉलेज के बाद अकेले उसी रास्ते से गुजरी। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। दुकान के काउंटर पर वही लड़का था, और जैसे ही मैंने वहां से कदम बढ़ाया, उसने सिर उठाकर सीधा मेरी तरफ देखा। मुझे महसूस हुआ कि उसकी नजरें सिर्फ ग्राहक की तरह नहीं, बल्कि किसी शिकारी की तरह थीं। मैंने बिना कोई भाव दिखाए रास्ता पार किया। मैं चाहती थी कि वो अगर सच में मेरा पीछा कर रहा है, तो उसे लगे कि मैं बेखर हूँ। जैसे ही मैं गली के मोड़ पर पहुंची, मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, और मेरा डर सच हो गया। वह दुकान से निकल कर बाहर आ चुका था। अब इसमें कोई शक नहीं था, वह मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन क्यों? अब बारी थी आयशा की। मैं जल्दी से पास की एक गली में जाकर छिप गई और आयशा को मैसेज किया, अब तू निकल, देखते हैं वो तुझे भी फॉलो करता है या सिर्फ मुझे। कुछ मिनट बाद आयशा वहां से गुजरी। मैंने कोने से झांक कर देखा, लड़का दुकान के काउंटर पर वापस जा चुका था। तो मतलब वह सिर्फ मेरा पीछा कर रहा था। अब यह सिर्फ एक डर की बात नहीं थी, ये एक खतरा बन चुका था। अब सवाल यह था कि वह कौन था और क्यों मेरा पीछा कर। अब यह साफ हो चुका था, वह सिर्फ मेरा पीछा कर रहा था, आयशा का नहीं। यह सोचकर मेरी रूह कांप गई। क्यों सिर्फ मैं? मैंने ऐसा क्या किया था? आयशा तेजी से मेरी छुपने की जगह पर आई। यार, ये तो सच में सीरियस हो गया। उसकी आवाज में भी घबराहट थी। मैंने कांपते हाथों से बैग पकड़ा और फुसफुसाई, अब क्या करें? आयशा सोचने लगी। फिर अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई। हमें उसकी सच्चाई पता करनी होगी। मतलब? मतलब हमें उसकी दुकान में वापस जाना होगा। क्या? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। हाँ, हम ऐसे डरकर नहीं भाग सकते। इस बार हम दोनों जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उससे ज्यादा बात निकाल सकें। अगर वो सच में कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो शायद उसकी बातों से कोई हिंट मिले। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन अब इससे भागने का कोई फायदा नहीं था। हमने उसकी असलियत जानने का फैसला किया। अगले दिन हम दोनों दुकान में गईं। जैसे ही हम अंदर घुसी, वह लड़का उसी तरह खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी नजरें मुझ पर ज्यादा देर तक टिकी रहीं। मैंने खुद को शांत रखते हुए कहा, भैया ब्रा दिखाए। वह थोड़ा मुस्कुराया। कौन सा साइज मैम? इस बार मेरी आवाज में पहले जैसी झिझक नहीं थी। आयशा ने भी कुछ ब्रा देखने के बहाने पूछताछ शुरू कर दी। भैया,
आपका नाम क्या है? लड़के ने ब्रा निकालते हुए जवाब दिया, राहुल। आप यहाँ कितने समय से काम कर रहे हैं? आयशा ने सहजता से पूछा। राहुल ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। बस कुछ महीनों से। वैसे आप अक्सर इधर आती हैं? अब मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह पहले से जानता था कि मैं यहाँ आती हूँ। आयशा ने मेरी तरफ देखा और मुझे समझ आ गया। ये लड़का सिर्फ दुकान में काम करने वाला नहीं था। ये मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा था। अब हम जितना जल्द हो सके उसकी असली सच्चाई जानना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ और पूछ पाते, उसने एक और अजीब बात कह दी। वैसे आप जहाँ रहती हैं, वहाँ की गलियां थोड़ी सुनसान होती हैं, है ना? हम दोनों के चेहरे से जैसे खून उतर गया। उसे मेरे घर के बारे में कैसे पता? अब यह सिर्फ पीछा करने का मामला नहीं था। अब यह खतरे की घंटी थी। क्या अब हम उसे ट्रैक करें, पुलिस को इन्वॉल्व करें, या कुछ और बड़ा? राल की बात सुनकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह मेरे घर के बारे में कैसे जानता है? आयशा ने मेरी कलाई हल्के से दबाई, मानो इशारा कर रही हो। अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। मैंने घबराहट छिपाते हुए कहा, अच्छा भैया, बाद में देखेंगे, अभी जल्दी है। हम दोनों बिना कुछ खरीदे तेजी से दुकान से बाहर निकल आई। मेरी सांसें तेज चल रही थी। आयशा, ये लड़का खतरनाक है। आयशा गंभीर थी। हाँ, और अब हमें पता करना होगा कि ये सिर्फ तेरा पीछा कर रहा है या इससे भी कुछ ज्यादा गड़बड़ है। हमने पुलिस में जाने का फैसला किया। हम सीधे पुलिस स्टेशन नहीं गए। पहले हमने तय किया कि अपने कॉलेज के कुछ सीनियर लड़कों को बताएं, ताकि वे भी हमारी मदद कर सकें। हमने अपने क्लास के रोहित और विक्रम को बुलाया। दोनों भरोसेमंद थे। मैंने पूरी बात बताई तो विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। ये मामला सीरियस है। पीछा करना एक बार ठीक, लेकिन अगर उसे तेरे घर का भी पता है तो ये खतरनाक हो सकता है। रोहित बोला, हमें पहले उसकी बैकग्राउंड चेक करनी चाहिए। दुकान के मालिक से बात करें या किसी और से जो उसे जानता हो। आयशा को एक और आइडिया आया। सुन, अगली बार जब तू दुकान जाएगी तो हम थोड़ी दूर से निगरानी करेंगे। देखते हैं कि वह तेरा पीछा करता है या नहीं। अगर हाँ, तो हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। जाल बिछाया गया। अगले दिन मैं फिर से दुकान में गई। इस बार मैं अकेली थी, लेकिन आयशा, रोहित और विक्रम थोड़ी दूरी पर नजर रख रहे थे। जैसे ही मैं दुकान में घुसी, राहुल ने वही मुस्कुराहट दी। अभी फिर से कुछ चाहिए? मेरे अंदर डर था, लेकिन मैं बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी। हाँ, पिछली बार सही से देख नहीं पाई थी। राहुल काउंटर के पीछे से निकला और कुछ बड़ा निकालने लगा। लेकिन इस बार मैंने ध्यान दिया। उसकी जेब में एक मोबाइल था जो हल्का झांक रहा था। मुझे हल्का सा शक हुआ। क्या वह मेरी तस्वीरें ले रहा था? मैंने बहाना बनाकर दुकान से बाहर निकलने का इशारा किया। भैया, मैं बाद में आऊंगी। जैसे ही मैं बाहर आई, रोहित और विक्रम दूर से उसे देख रहे थे। मैंने धीरे से कहा, अब देखते हैं क्या वह मेरा पीछा करता है। मैं धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ी, और फिर वही हुआ जिसका डर था। राहुल कुछ सेकंड बाद दुकान से बाहर निकला। वह इधर उधर देखने लगा, फिर मेरी दिशा में बढ़ने लगा। रोहित ने धीमे से कहा, कन्फर्म, अब हम इसे पकड़ेंगे। लेकिन हम सोच भी नहीं सकते थे कि अगले कुछ मिनटों में जो होगा वह और भी खतरनाक हो सकता है। राहुल जैसे ही मेरा पीछा करने लगा, रोहित और विक्रम तुरंत हरकत में आ गए। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े ताकि उसे शक न हो। मैंने अपना रास्ता बदल लिया और जानबूझकर एक सुनसान गली की तरफ मुड़ी। मुझे पता था कि अगर राहुल सच में कुछ गलत इरादे से मेरा पीछा कर रहा था, तो वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। और हुआ भी वही। जैसे ही मैं गली में मुड़ी, राहुल ने अपनी चाल तेज कर दी। लेकिन वह नहीं जानता था कि आयशा, रोहित और विक्रम कुछ ही कदमों की दूरी पर थे। रुक जाओ! रोहित की गूंजती आवाज सुनते ही राहुल ठिठक गया। वह चौंक गया और तुरंत पलटने की कोशिश की, लेकिन विक्रम और रोहित ने उसे घेर लिया। आयशा ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था, और कुछ ही मिनटों में एक पुलिस की गाड़ी वहां आ गई। पुलिस ने राहुल से सख्ती से पूछताछ की। पहले तो वह बहाने बनाता रहा, लेकिन जब उसके मोबाइल की जांच की गई तो जो सामने आया, उसने सबको चौंका दिया।